रेडियो हिंदुस्तान के मेरे बहुत ही प्यारे साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि मेरी यानी कि आरजे उमा प्रभाकरण की कहानियों का नाम पंडोरा बॉक्स क्यों है? चलिए आज मैं ही इसे बताती हूँ कि मेरी कहानियों का नाम पंडोरा बॉक्स क्यों है, इसका नाम कैसे पड़ा। यह कहानी ग्रीक मैथोलॉजी के आधार पर है। ब्रह्मांड के निर्माण के समय प्रोमेथियस और एफिमेथियस नाम के दो भाइयों ने मनुष्य का निर्माण भी किया। जब उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया तो उनके मन में मनुष्य के यथाशीघ्र उन्नति विकास की इच्छा भी आ गई और वे अपने ही देवता जुएस से उनकी एक शक्तिशाली ऊर्जा चुरा लेते हैं ताकि जल्द से जल्द मनुष्य का विकास कर लें। पर प्रोमेथियस को इस बात का पता हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने दैवी ऊर्जा चुराकर बहुत बड़ा पाप किया है। अतः अपने भाई से यह कहता है कि अब ईश्वर की तरफ से हमारे लिए कुछ भी भेजा जाए, भले ही वह तोहफा क्यों न हो, उसे नहीं लेना चाहिए। एफिमेथियस भी अपने भाई की बातों को मान लेता है, परंतु ईश्वर जिनकी ऊर्जा को चुराया गया था, इसकी सजा अवश्य देना चाहते हैं। ईश्वर काफी सोचने के बाद एक बहुत ही सुंदर कन्या का निर्माण करते हैं। ऐसी कन्या जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, किसी को भी पल में अपनी ओर आकर्षण करने की शक्ति रखती हो। उसे सुंदर वस्त्र आभूषण सर्व गुणों से संपन्न कर साथ ही उसमें उत्सुकता के गुण भी भर देते हैं। उसका नाम पंडोरा बॉक्स भी रख देते हैं और उसे एक दूत के साथ ब्रह्मांड भेजते हैं। जाते जाते उसके हाथ में एक बॉक्स थमाते हैं और कहते हैं इसे कभी नहीं खोलना और न ही यह जानने की कोशिश करना कि इसके अंदर क्या है। ईश्वर जुएस अपने दूत को यह निर्देश देते हैं कि पंडोरा को उन दोनों भाइयों के सुपुर्द कर दे। एफिमेथियस जब पंडोरा की सुंदरता को देखते हैं तो अपने भाई के निर्देश को भूल जाते हैं, स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और दूत से उसे स्वीकार कर लेते हैं तथा अपने ही महल के एक सुंदर कमरे में उसके रहने की व्यवस्था भी कर देते हैं। यहाँ पर पंडोरा महल में आराम से तो रहती है, परंतु उसके अंदर की उत्सुकता उसे यह जानने पर बार बार मजबूर करती है कि ईश्वर जुएस के द्वारा दिए गए बॉक्स के अंदर क्या है, क्यों उसे खोलने से मना किया गया। अंत में वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाती है और एक दिन बॉक्स को खोल देती है। जैसे ही बॉक्स खुलता है उसमें से एक शक्ति उसे दूर फेंक देती है और वह देखती है कि उस बॉक्स के अंदर से पूरी नकारात्मक ऊर्जा, पूरी नकारात्मकता एक एक करके बाहर आ रही है, जो क्रोध, द्वेष, भय, गरीबी, अहंकार और बीमारी के रूप में होती है। पंडोरा बहुत घबरा जाती है, सोचती है मैंने क्या कर दिया और बॉक्स को बंद करने की अथक कोशिश करती है, परंतु तब तक नकारात्मकता पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब भी मनुष्य थे, परंतु उनमें संतुष्टि थी, आत्मतृप्ति थी। अब वह खत्म हो चुकी थी। ईश्वर ने जिस नकारात्मकता को बंद कर रखा था उसे मनुष्य अपने ही लालच, अवांछनीय उत्सुकता के कारण खराब कर देता है। परंतु फिर भी बॉक्स के अंदर से सारी नकारात्मकता के साथ साथ एक आखिरी वस्तु भी निकलती है। वह थी आशा, होप, जो आज भी संसार में लोगों में है और हमेशा रहेगा। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, आशा है आपको पंडोरा बॉक्स की यह कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को, फिर मिलूंगी इसी तरह के नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, जाते जाते एक बात अवश्य याद दिलाऊंगी, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना भी सिखाएं।